अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो देखते हैं कि अगर इस किस्म का क्वेश्चन हमें डील करने को दिया जाए तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है द पॉइंट्स ए बी आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, लेट जस्ट से ये सर्कल का एक डायमीटर है। अब ऑफ कोर्स मुझसे गलती हो गई, मैंने यहाँ पर इसको सर्कल के सेंटर से नहीं पास किया, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ये सर्कल का सेंटर है। तो ये कहता है इस डायमीटर के एंड्स क्या हैं, ए और बी। एंड्स क्या होते हैं, ज़ाहिर बात है ये इसके एंड्स होते हैं। और अगर आप इस ग्रेड में पहुँचे तो ये बात आपको अंदाज़ा में होनी चाहिए कि ये जो है ये डायमीटर कहलाता है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से टच होती हुई कोई भी लाइन जो दो सर्कल के जो क्या होता है वो जो उसका आउटर पार्ट जो होता है उसको अगर टच करे तो वो एक डायमीटर कहलाता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कहता है ये जो पॉइंट्स हैं ये ए बी हैं। अब हमें प्रॉम्प्ट के दिए गए, हमें कहा गया आपको सेंटर पता करना है और आपको रेडियस पता करना है। अब मुझे ये बात बताओ कि सर्कल के जो सेंटर होता है वो होता क्या है? इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, हमें क्या क्या गया, सेंटर और रेडियस का आगे पता करना है और हमें दिया क्या गया डायमीटर। तो मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर का डायमीटर के साथ कोई ना कोई रिलेशन बनाओ। ठीक है, क्योंकि वही मेरी हेल्प करेगा सेंटर को फाइंड करने में। तो सर्कल का सेंटर के डायमीटर के साथ क्या रिलेशन होता है? तो सेंटर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर सेंटर है, लेट जैसे ओ है, सी है, कुछ भी है, वो उस डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ और वो फार्मूला अगर आपको अच्छे से समझना है तो वो आपको ऊपर जो आई बटन वाली लिंक है उस पर मिल जाएगा। अब मैं क्या कहता हूँ, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ ए बी, और ए बी क्या है, डायमीटर। तो उसके तहत मैं ओ एक्स वाई यूज़ करते हुए x1 प्लस x2 ओवर y1 प्लस y2 लगा सकता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे पास सर्कल के x और y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो x1 क्या है, -5, वो आपको कोऑर्डिनेट साइड पर शो हो जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा, 0 आ गया। y1 क्या है, -2, y2 क्या है, +-4। मैंने आपको शुरू से कहा है कि मैं हमेशा माइनस को ब्रैकेट्स में रखना पसंद करता हूँ। यहाँ से अगर चेंज हुआ तो ये मेरे पास आ जाएगा -6 और हेंस मेरे पास -3 आए। क्या हुआ, ये सर्कल का x कोऑर्डिनेट है और ये सर्कल का y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सो ये क्या आ गया, मेरे पास सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, सो ये हमारा एक जो प्रॉम्प्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रेडियस पता करना है। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है उसका हम रिलेशन बनाते हैं रेडियस के साथ। हमें डायमीटर गिवन है और हमें सेंटर दिया गया, मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सर्कल का सेंटर के रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है? सेंटर से पास होने वाली कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल के एंड को टच करे, यानी कि यहाँ से कोई भी ऐसी लाइन जो गुजरे और वो जाकर इस सर्कल के आउटर पार्ट से टच कर जाए, वो रेडियस होती है। ठीक है, अच्छा ऐसी बात है। तो अगर ऐसा है तो हम ठीक है, हम सर्कल के सेंटर से रिलेशन देख लिया, जो दूसरी चीज़ दी गई डायमीटर, उससे भी रिलेशन देख लेते हैं। और डायमीटर का जो हाफ है वो रेडियस होता है, लेकिन वो यहाँ पर कोई ऐसी ख़ास अहमियत रखता नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे रेडियस पता करना है। रेडियस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी अगर आपने वो मेरी डिस्टेंस फार्मूला वाली दूसरी वीडियो देखी होगी। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ से, अब रेडियस है क्या, यह वाला डिस्टेंस है। ठीक है, या फिर ये वाला डिस्टेंस है, दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं किसी तरीके से ओ बी या ओ ए डिस्टेंस पता कर लूँगा तो वो अल्टीमेटली मेरा रेडियस ही होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेडियस और मैं उठा लेता हूँ ओ बी को। ठीक है, आप ओ ए भी ले सकते हो, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। x1 x2 y1 y2 आपको शो हो जाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और वो आपको जो इस प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। x2 जो है मेरा वो है 0। ठीक है, यहाँ से मैंने उठाया, चूँकि हम ओ बी से उठा रहे हैं या बी ओ से, जैसे भी उठाना चाहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बीच में माइनस का साइन आएगा, वो सारी चीज़ों को चेंज कर देगा। ऑलराइट, हमारे पास जो क्या नाम है दूसरी चीज़ है वो क्या है, बी है। बी क्या है, 5 है ना। तो सॉरी, यहाँ पर मुझे ना इसको x2 रखना चाहिए था, 5 - 0। ठीक है, प्लस y2 क्या है, y2 है -4 माइनस और -3, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, एंड देयर वी गो। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 की कोई हैसियत नहीं होती। 5 की स्क्वायर 25 प्लस -4 प्लस 3 -1, जिसकी स्क्वायर 1 बनाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास √26 आ गया। और ये √26 क्या है, दिस इज़ द रेडियस ओ बी ऑफ द सर्कल,
यानी कि यहाँ से यहाँ तक का क्या है √26। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग क्या ओ ए भी बराबर होगा, जी हाँ बिल्कुल बराबर होगा। ये मैं आपके ऊपर टास्क छोड़ता हूँ कि आप ओ ए को भी प्रूफ करो कि इसके बराबर है। अगर ऐसा है तो ये रेडियस हमने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। सो ये था आज का क्वेश्चन एंड आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। इसके लिए आपको सर्कल की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी थी कि सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।